हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल में। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो निरंतरता बनी होगी और अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कल हमने 200वां क्वेश्चन का जो आंसर था उसका हमने गलत बता दिया था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, जो 200 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि बोल रहा था इसमें कि कोलेन कायमा ऊतक की कोशिकाएं कोने पर मोटी होती हैं, किसके कारण होती हैं? तो ये सेलुलोज और पेक्टिन के कारण क्या होती है, मोटी हो जाती हैं ना। तो हमने सुबेरियम और सेलुलोज को बताया था, जिसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला देखेंगे दोस्त क्वेश्चन, आज 201 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश डैश में ऊतक कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, किसमें? स्केलेन काइमा में, आयरन काइमा में, कोलेन काइमा में, पेरिन काइमा में। तो जो ऊतक कोशिकाएं जो जीवित लंबी और कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो ये कोलेन काइमा में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन कि सीव ट्यूब में सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो सीव ट्यूब है, ये किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती है? बोल रहा है पत्ते में पानी के लिए, मानव शरीर में भोजन के लिए, पौधे में भोजन के लिए, पौधे में सूर्य के प्रकाश के लिए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पौधे में भोजन के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी हो जाती हैं, किसके कारण? लिग्निन के कारण, क्यूटिकल के कारण, पैक्टिन के कारण, सुबेरिन के कारण। तो जो दृढ़ ऊतक की जो कोशिकाएं भित्तियां मोटी हो जाती हैं वो लिग्निन के कारण क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। 204 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डैश डैश के कारण स्केलन काइमा कोशिकाएं की दीवारें मोटी होती हैं, किसके कारण मोटी हो जाती हैं? पेक्टिन के कारण, लिग्निन के कारण, हेमीसेलुलोज के कारण, सेलुलोज के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लिग्निन का। देखिए, जो स्केलन काइमा है ये इंग्लिश नेम है और जो इसका हिंदी होता है दृढ़ ऊतक होता है ना। क्या होता है, दृढ़ ऊतक। स्केलन काइमा की हिंदी क्या होती है, दृढ़ ऊतक होती है। अगला देखेंगे 205 नंबर का क्वेश्चन। 205 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभ्यज्योतक, पेरेनकाइमा, स्केलन काइमा, पार्श्व विभ्यज्योतक ना। तो तने और जड़ों के शीर्ष पर कौन पाया जाता है? शीर्ष शीर्ष विभ्यज्योतक क्या हो जाता है, पाया जाता है। इसका विस्तार देखेंगे। शीर्ष शीर्षस्थ विभ्यज्योतक जड़ तथा तनों में अग्र सिरों पर तथा पत्तियों के अग्रों पर पाया जाता है। इन ऊतकों के निरंतर विभाजित होते रहने से ही जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात ऊतक जड़ व तनों की शिराओं की वृद्धि बिंदु का निर्माण करता है। अगला देखेंगे 206 नंबर का क्वेश्चन। 206 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? जीवितक, जाइलम, कोलेन काइमा, स्केलन काइमा। तो जो ये जाइलम है ये अस्थायी ऊतक का भाग नहीं है। जाइलम जो है, एक जाइलम होता है, एक फ्लेम होता है, तो ये जटिल ऊतक के क्या है, प्रकार है। अगला देखेंगे। एक 207 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है, कौन है? फ्लोएम, पेरेन काइमा, स्केलन काइमा, कोलेन काइमा। तो अभी ने बताया जो जटिल अस्थायी ऊतक दो ही होते हैं, एक फ्लोएम होता है, क्या होता है, जाइलम होता है। तो फ्लोएम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? फिर देखिए, सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। कोलेन काइमा, शीर्ष विभ्यज्योतक, जाइलम, कैनबियन। तो अभी हमने बताया कि जो सरल अस्थायी ऊतक कौन सा नहीं है, तो जाइलम नहीं है। जाइलम क्या है, दृढ़ ऊतक है ना, सॉरी, जटिल ऊतक है। अगला देखेंगे। समान अस्थायी ऊतक नहीं है, कौन नहीं है? स्केलन काइमा नहीं, पेरेन काइमा नहीं, कि कोलेन काइमा नहीं, कि जाइलम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जाइलम हमारा क्या है, जटिल ऊतक। 210 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम, पेरेन काइमा, स्केलन काइमा, कोलेन काइमा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, उसमें ये बार बार पूछता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया, जाइलम, पेरेन काइमा, कोलेन काइमा, एरेन काइमा। तो जो ऊतक है मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है, कौन बना होता है, जाइलम बना होता है। अगला देखेंगे 212 नंबर का क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है कि पौधे में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज क्या करता है, पहुंचाता है। तो पानी का मतलब जल, ज से जल, जल से जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है। तो अभी हमने बताया पानी कहे या जल कहे तो ज से जाइलम, ज से जल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 213 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे 214 नंबर का क्वेश्चन का क्या क्या कह रहा है। बोल रहा है इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों के पौधों के अन्य भागों तक जल का परिवहन करती हैं। किसका परिवहन करती हैं, जल का। फ्लोएम, वाहिका, चालन नलिका, जाइलम। तो जाइलम हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्न में से कौन से पौधे में जल का वहन संबंधित है। वल्कल, जाइलम, वाय त्वचा, कैबियम। तो कौन सा है, जाइलम। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख रहे हैं जाइलम से क्वेश्चन कितना बन रहा है। 216 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। पेरेनकाइमा का, कोलेनकाइमा का, स्क्लेरेनकाइमा का, जाइलम का ना। तो जो पेरेनकाइमा होती है, इसकी जो ऊतक होती है अंतर कोशिकाएं क्षेत्र क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। किसका, पेरेनकाइमा का। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे पौधे में तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनके वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक में पाए जाते हैं। लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, कैनबियन, एपिक्यूलियर मेरिस्मेटिक ऊतक, वर्टिकुलर मेरिस्मेटिक ऊतक। तो जो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। अगला देखेंगे 218 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। जाइलम, ग्राउंड टिश्यू, फ्लोएम, कैबन। तो जो खाद्य पदार्थ हो या जल कहे तो क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 218 नंबर का क्वेश्चन। 219 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है कि डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होते हैं। स्थूल ऊतक, मृदुतक, विभेज ऊतक, दृढ़ ऊतक। तो जो ऑप्शन नंबर सी है विभेज ऊतक, ये क्या करता है, कोशिकाओं को अलग अलग प्रकार बनाने में क्या करते हैं, पृथक करते हैं। कौन, विभेज ऊतक। अगला देखेंगे अस्थायी ऊतक डैश डैश के अंतर्गत वर्गित किया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, मेरिस्मेटिक ना। मेरिस्मेटिक का हिंदी होता है विभेज ऊतक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 221 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बोल रहा है कि मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। क्या, अस्थायी ऊतक, सहयोगी तंतु, छलनी नली कोशिका, आरबीसी। तो ये क्या बनाते हैं, अस्थायी ऊतक। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखेंगे ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो कौन करता है, मृदुतक या पेरेनकाइमा, स्थूल ऊतक या कोलेनकाइमा, विभेज्योतिक या मेरिस्मेटिक, जाइलम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। देखिए विभाजन की बात आ जाए तो विभेज्योतिक ऊतक हो जाएगा ना। वी से विभाजन, वी से विभेज्योतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्मेटिक होते हैं ना। अगला देखेंगे दोस्त, अगला क्या कह रहा है कि रूप टिप या सूट टिप कौन से ऊतक में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VBI है ये। रूप टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। सीव ट्यूब, स्केलेनकाइमा, फ्लोएम ऊतक, विभेज्योति ऊतक। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, विभेज्योति ऊतक हो जाएगा। अगला देखेंगे 224 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अंतर्वेशी विभेजी ऊतक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, वर्धनी तनों के ऊपरी हिस्सों में, वर्धनी जड़ों के ऊपरी हिस्सों में, पत्तियों के तल में, वर्धनी पत्तियों के ऊपरी हिस्सों में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन है 225 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो लेके चल रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो। इसके अंतर्गत हम मतलब 25 से या 20 से 25 क्वेश्चन क्या हम कर पाते हैं अच्छे तरीके से। अगर इसी वीडियो को अगर हम बड़ा बना देंगे
तो देखने में भी क्या होगा, परेशानी होगा। जो छोटा वीडियो रहेगा आप 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डैश डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, किसके कारण, पेरेनकाइमा के कारण, पार्श्व विभज्योति के कारण, अंतर्वेशी विभज्योति के कारण, शीर्ष विभज्योति के कारण ना। तो शीर्ष विभज्योति तब होता है कि जब उसके शीर्ष वाले भाग में क्या होता है, वृद्धि होता है। लेकिन ये कह रहा है कि तने के घेरे वाले में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक मेरे दोस्त, यदि वीडियो में किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि है मेरे दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए, मैं उसे सुधारने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।